गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से आज की इस नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप बैंक से एनओसी कैसे ले सकते हो लोन के रिगार्डिंग। कोई भी लोन अगर आपका बैंक से चल रहा है, चाहे वो टू व्हीलर लोन हो या फिर फोर व्हीलर लोन लिया है आपने, किसी प्रकार का ऑटो लोन ले रखा है, तो एनओसी कितना इंपॉर्टेंट है बैंक से लेना। और एनओसी जब आपका लोन कंप्लीट हो जाता है तो एनओसी आपका कहाँ कहाँ पे काम आता है, तो डिटेल में हम इस वीडियो पे आज जानने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तब तक आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एनओसी क्या होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको सभी को पता होगा। लेकिन अगर आपका लोन चल रहा है, अगर आपने कोई भी व्हीकल अगर किसी बैंक से परचेज किया है, बैंक के थ्रू फंडिंग के थ्रू आपने परचेज किया है, और अगर आपका वो एग्जाम्पल आपने एचडीएफसी बैंक से 2 साल के लिए कोई लोन लिया है, और अगर आपका लोन कंप्लीट हो जाता है 2 साल के बाद, तो बैंक आपको ऑटोमेटिक जो है एनओसी जो है ऑफर करती है उस लोन के अगेंस्ट में। उसका मतलब ये होता है कि 2 साल में आपने उस लोन को सही तरीके से पूरा चुका दिया है। अब बैंक की प्रति जो आपकी लाइबिलिटी रहती है लोन को चुकाने की, वो खत्म हो जाती है, और वो ओनरशिप जो गाड़ी है जिस भी आप पे आपने जिसके उस पर जो लोन लिया है वो आपकी हो जाती है। तो लोन जो है उस पे एनओसी जो लिया है वो आपको हमेशा जो है बैंक के द्वारा मिलता है। लेकिन बैंक के द्वारा जो एनओसी मिलता है, और अगर आपने आपकी लोन कंप्लीट हो गई है, अगर आपको बैंक के थ्रू एनओसी नहीं मिला है, तो उस केस में जो है आपको कहाँ कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि एनओसी की कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला आता है ओनरशिप ट्रांसफर के करने के टाइम पे। जब भी आप अपनी गाड़ी किसी को बेचते हो या किसी को आप सेल करते हो, तो उस केस में जो है आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय अगर एनओसी जो है अगर बैंक के द्वारा आपको नहीं मिला है, तो आप जिसे भी गाड़ी अगर आप सेल करोगे तो वो जो है आपसे एनओसी मांगेगा कि ये गाड़ी आपने लोन पे लिया है, तो क्या ये लोन कंप्लीट हो चुकी है, तो वहां पे आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन होता है इंश्योरेंस क्लेम में। दोस्तों जब भी गाड़ी अगर आप यूज कर रहे हो, कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है इंश्योरेंस क्लेम का, कोई एक्सीडेंट होता है या किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है, तो वहां पे आपको इंश्योरेंस क्लेम के टाइम में एनओसी की सख्त जरूरत पड़ेगी, अगर आपने ये गाड़ी जो है लोन के थ्रू लिया है। तीसरा हम बात करते हैं आरटीओ के प्रोसेस में। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब भी आप लोन लेते हैं ना, तो आपका जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है वो लेंडर, अगर आपने एचडीएफसी बैंक के नाम पे लोन लिया है, मतलब किससे लोन लिया है, तो जब भी आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाते हो जो आपको मिलता है, उस पर ये मेंशन होता है गाड़ी का ओनर जो है वो एचडीएफसी बैंक के थ्रू, क्योंकि ये फंडिंग है। और अगर आपका लोन खत्म हो जाता है, तो अगर आप एनओसी लोगे तो वो आपको अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो आरटीओ के प्रोसेस में जो है आपको एनओसी की बहुत जरूरत पड़ेगी। और फोर्थ नंबर पे आता है जो भी लीगल कंप्लायंस होता है। मतलब लीगल कंप्लायंस कहने का ये मतलब होता है दोस्तों, अगर आपकी लोन कंप्लीट हो गई है और आप गाड़ी यूज कर रहे हो, तो गाड़ी जो है रेगुलेशन एक्ट जो होता है, जो मोटर व्हीकल रेगुलेशन एक्ट होता है, उसके अंतर्गत जो है ये एनओसी आपके नाम पे ही होनी चाहिए। अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी। अब हम बात करते हैं कि आप एनओसी बैंक से कैसे ले सकते हो। देखिए दोस्तों, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो, तो उस केस में जो है एनओसी आपको लोन खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक अभी के समय में जो है वो आपको ईमेल पे आ जाती है। और बहुत सारे बैंक जो है ये लेटर हेड पे जो प्रॉपर प्रिंटेड होता है, मतलब जिसको ऑफलाइन की हम बात करते हैं, वो भी आपको घर पे एड्रेस होता है, कुरियर हो जाता है आप पे। और अगर वो आपको नहीं मिलता है, तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको बैंक के द्वारा एनओसी आ जाता है। और अगर ये भी आपको नहीं मिला है, तो आपने जिस भी बैंक से लोन लिया है, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है, वहां जाके आप बात कर सकते हैं। और लोन खत्म होने के बाद जो एनओसी दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन आपने अगर एनओसी कहीं पे भुला दिया, या फिर एनओसी आपको नहीं मिल रही है, या आपको फर्स्ट टाइम एनओसी मेल किया गया था और फिर वो आपको नहीं मिल पा रहा, और अगर आपको एनओसी लेटर हेड पे चाहिए या प्रिंटेड चाहिए, तो आपसे बैंक जो है डुप्लीकेट एनओसी भी आपको ऑफर करती है, जिसका कुछ कॉस्टिंग होता है, 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज होता है। तो वो आप पे करके एनओसी डुप्लीकेट एनओसी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एनओसी के बारे में सारी डिटेल आपको बता दी कि एनओसी क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे एनओसी की जरूरत होती है, एनओसी आप बैंक से कैसे ले सकते हो, और एनओसी का है जो है बैंक कैसे आपको देती है। तो डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में समझाया है। बाकी दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट करके जरूर पूछिए। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।